नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर किस सीट से चिराग पासवान उम्मीदवार के तौर पर उतरेंगे। हालांकि चुनाव लड़ने की बात पर चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर एनडीए को इससे फायदा मिलेगा तो हाँ, मैं चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। बिहार में अगले 3 से 4 महीने में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में चिराग पासवान किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसकी जानकारी आज हम आपको देंगे। लेकिन देखिए, इससे पहले चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। विधानसभा चुनाव की चर्चाओं के बीच चिराग पासवान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर पार्टी उन्हें चुनावी मैदान में उतारना चाहेगी तो वे पूरी तरह से तैयार हैं। चिराग पासवान ने स्पष्ट कहा कि उनका उद्देश्य है कि विधानसभा चुनाव में भी एनडीए वैसा ही शानदार प्रदर्शन करे जैसा हालिया लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। ऐसे में पार्टी के भीतर और समर्थकों के बीच यह मांग लगातार उठ रही है कि चिराग पासवान बिहार में रहकर सक्रिय रूप से नेतृत्व करें। माना जा रहा है कि इससे न केवल लोजपा रामविलास को मजबूती मिलेगी बल्कि एनडीए गठबंधन को भी राजनीतिक फायदा होगा। हाल ही में पार्टी की कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है कि चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। इसके साथ ही चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने की संभावना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे पार्टी के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा है कि वे यह सोचने में लगे हुए हैं कि उनके चुनाव लड़ने से पार्टी और गठबंधन को असल में लाभ मिलेगा। अभी यह तय नहीं हुआ है कि वो किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग पासवान का विजन साफ है, बिहार को आत्मनिर्भर और विकसित बनाना है। उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हुए कहा कि अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो उन्हें खुद यहाँ रहकर नेतृत्व करना होगा। जमुई सांसद और लोजपा रामविलास के बिहार प्रभारी अरुण भारती ने भी यही बात दोहराई है कि प्रदेश के कोने कोने में जनता की मांग है कि चिराग अब सक्रिय राजनीति में उतरे और यही वजह है कि बिहार में रहकर बिहारियों के लिए काम करने की बात लगातार चिराग पासवान और उनकी पार्टी की तरफ से कही जा रही है। ऐसे में अब सिर्फ और सिर्फ आलाकमान की तरफ से, यानी कि एनडीए के जो बड़े नेता हैं, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान पूरी तरह से तैयार है और जैसे ही उन्हें इसकी सहमति मिल जाएगी, चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि किस सीट से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, ये फिलहाल तय नहीं हो पाया है, लेकिन ये अब लगभग तय माना जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान उतर सकते हैं। ऐसे में तैयारी शुरू कर दी गई है। सिर्फ 3 से 4 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन चिराग पासवान के बिहार के विजन को लेकर उन्हें अब बिहार में रहकर बिहारियों के लिए काम करने की बात कही जा रही है और यही वजह है कि जैसे ही आलाकमान की तरफ से सहमति मिलेगी, चिराग पासवान चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो एनडीए से अलग होकर चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा था और इसका नुकसान एनडीए को उठाना पड़ा था। खासकर जेडीयू को इसका भारी नुकसान हुआ था और यही वजह है कि इस बार चिराग पासवान एनडीए के साथ है तो जाहिर तौर पर ज्यादा से ज्यादा सीट की डिमांड भी इस बार चिराग पासवान की तरफ से की जा रही है। लेकिन इस सबके बीच बड़ा सवाल ये है, चूंकि अब खुद चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं, केंद्रीय मंत्री रहते हुए बिहार के लिए चिराग पासवान ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं और यही वजह है कि चिराग का जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, इसे लेकर वो लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि चिराग पासवान की लोकप्रियता भी इन दिनों बिहार में काफी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन सक्रिय राजनीति से फिलहाल चिराग पासवान दूर है और यही वजह है कि बिहार से चुनाव लड़ने की बात सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी की तरफ से भी कही जा रही है और बार बार इन बातों को दोहराया जा रहा है। ऐसे में अब बीजेपी के बड़े नेताओं का इस पर क्या फैसला होता है, इसका इंतजार किया जा रहा है और हरी झंडी मिलने के बाद चिराग पासवान
विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। फिलहाल सीट पर सहमति नहीं बनी है कि किस सीट से चिराग पासवान उम्मीदवार होंगे, लेकिन फिलहाल विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़4 नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।